मूवी के स्टार्टिंग में वानी बत्रा मैरिज रजिस्ट्रार में रहती हैं और अपनी डायरी में अपने प्यार पे बेस्ड एक सॉन्ग लिखती हैं। बहुत देर होने पर उसे अपने होने वाले हस्बैंड का फोन आता है कि मेरा प्रमोशन हो गया है और मैं नहीं आ पाऊंगा। मुझे ये शादी नहीं करनी है क्योंकि मुझे यहाँ कोई और लड़की पसंद आ गई है। वानी ये सुनकर बेहोश हो जाती है और उसे गहरा सदमा लगता है। वो हंसना बोलना बंद कर देती है। 6 महीने इसी तरह बीत जाते हैं और एक दिन उसकी माँ उसे समझाती है। पापा उसे पुरानी बातों को भूल कर आगे बढ़ने को बोलते हैं। वानी जर्नलिज्म का इंटरव्यू देने जाती है। रास्ते में उसे क्रिश कपूर बाइक पर दिखता है। इंटरव्यू में जाने के पहले वो अपना डायरी को साइड में रखकर अपना शूज लेस ठीक करने लगती है। फिर वो डायरी को भूल कर चली जाती है अंदर। क्रिस उसकी डायरी देख लेता है और उसे अंदर देने आता है। अंदर वो ऋतिक रॉय की पिटाई करता है और कहता है कि तुम्हें रियल टैलेंट की कदर नहीं है, बस नेपो किड्स का इंटरव्यू लेते रहो, छोटी छोटी बातों पर न्यूज लिखते हो, पर एक काबिल इंसान अपनी जान भी लगा दे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जाने के पहले वो वानी से कहता है कि तुम बहुत अच्छा लिखती हो और उसे डायरी दे देता है। वहां से जाने के बाद वो परफॉर्मेंस के टाइम पर अपने ग्रुप वालों से लड़ाई कर लेता है और सबसे अलग हो जाता है। ग्रुप के सारे मेंबर्स उसे अकेला छोड़कर चले जाते हैं। क्रिस अकेला ही परफॉर्म करता है और ऑडियंस को अच्छा भी लगता है। अगले दिन उसका फ्रेंड उसे एक ऑफर देता है। वो कहता है कि एक बहुत बड़े रैपर प्रिंस को एक न्यू सॉन्ग चाहिए जो काफी यूनिक और मॉडर्न हो। क्रिश ओके कर देता है और तभी उसे वहां वानी दिखती है। वो वहां प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी पर उसे एंट्री नहीं मिल रही थी। क्रिस उसे डायरेक्ट एंट्री करवा देता है। वानी इंटरव्यू के लिए रिक्वेस्ट करती रहती है, तभी क्रिस उसकी डायरी लेकर उसके गाने को माइक पर गाने लगता है, पर उस डायरी में सिर्फ 2 ही लाइन लिखा हुआ था। प्रिंस को वो सॉन्ग काफी अच्छी लगती है और वो इस गाने को कंप्लीट करने को बोलते हैं। क्रिश कहता है कि मैं ये गाना कंप्लीट नहीं कर सकता क्योंकि ये मैंने नहीं लिखा है। प्रिंस पूछता है तो फिर किसने लिखा है। क्रिश वानी की तरफ इशारा करता है। वानी एक शर्त रखती है कि गाना लिखने के बदले में उसे प्रिंस के साथ पॉडकास्ट करने को मिलेगा। फिर वानी क्रिश के साथ स्टूडियो आ जाती है, पर वानी जैसे ही डायरी खोलती है उसे वापस से पुरानी बातें याद आने लगती हैं और वो फिर से गम में डूब जाती है और एक भी लाइन लिख नहीं पाती है। इस पे क्रिस गुस्सा होकर उसे डांटने लगता है और वो कहता है कि इस स्टूडियो में हजारों गाने बनाए जाते हैं और तुमसे यहाँ पर लिखा भी नहीं जा रहा है क्या। वानी भी चिल्लाकर कहती है कि यहाँ गाने रिकॉर्ड होते हैं, बनाए नहीं जाते। जब भी तुम कोई गाना सुनते हो तो तुम्हें ये स्टूडियो याद आता है क्या? नहीं ना, तुम्हें याद आता है तो वो मोमेंट, खुशी का, प्यार का, दोस्ती का। कुछ गाने आते हैं और चले जाते हैं थोड़े टाइम में, पर कुछ गाने हमारे दिल के बहुत करीब होते हैं। वो ऐसे नहीं बनाए जाते, उनके पीछे एक मोमेंट होता है और ये गाना हमें उन मेमोरीज के बीच में लाकर खड़ा कर देता है, जो कि दिमाग भले ही भूल जाए पर दिल नहीं भूलता है। क्रिस उसे क्रिकेट ग्राउंड में ले जाता है और वो मोमेंट याद दिलाता है जब इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच था और इंडिया को 5 रन चाहिए थे जीतने के लिए। फिर कोहली ने 6 मारा और इंडिया जीत गई। वानी किसी ख्याल में डूब जाती है और डायरी में लिखने लगती है। थोड़ी देर बाद क्रिश उसकी डायरी लेकर गाना गाने लगता है। उसके बाद क्रिश वानी को एग्जैक्टली 8:30 बजे घर ड्रॉप करता है। अब रोज वानी आगे की लाइंस लिख लिख कर क्रिश को भेजती थी और क्रिश उसे रिकॉर्ड करके वानी को भेजता था। गाना पूरा कंप्लीट होने के बाद वो इसे प्रिंस को सुनाने जाते हैं। रास्ते में क्रिश एक शराबी को रोड पर नशे की हालत में देखता है। स्टूडियो में प्रिंस को गाना बहुत पसंद आता है, पर प्रोड्यूसर कहते हैं कि प्रिंस एक रैपर है, इसीलिए प्रिंस का गाना बिना रैप के नहीं बन सकता। क्रिश इसमें रैप डालने का वो मान जाता है। वानी कहती है कि तुम उन्हें बताओ कि ये गाना दिल से बनाया हुआ है, फीलिंग्स है इसमें। अगर तुमने इसमें रैप डाल दिया तो भले ही ये गाना सबको पसंद आ जाएगा और ये हिट भी हो जाएगा, पर तुम्हें खुशी नहीं मिलेगी। क्रिश कहता है कि खुद की खुशी के लिए गाना बना के मुझे गरीबी में नहीं मरना है, मुझे पैसा चाहिए, सक्सेस चाहिए, फेम चाहिए। वानी उसकी ऐसी बात सुनकर वहां से जाने लगती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है। वो लोग उस शराबी को पकड़ कर लाए थे। वो शराबी किसके पापा थे। दूसरे पुलिसमैन कहते हैं कि ये पहले ऐसा नहीं थे, जब से इनकी वाइफ की डेथ हुई है तब से वो ड्रिंक करने लगे हैं। पुलिस उसे वार्निंग देती है कि अगली बार से तुम्हारे पापा शराब पीकर रोड पर नहीं दिखने चाहिए, नहीं तो दोनों को जेल में डाल दूंगा। क्रिश गुस्से में उन्हें खींच कर घर ले जाता है, पर रास्ते में उन्हें ढकेल देता है। फिर उनके ऊपर अपना सारा पैसा फेंक देता है और कहता है कि दारू पीने का शौक है ना तुझे, तो जाकर इन सारे पैसों का दारू पी जा। क्रिश वहां से चला जाता है। वानी भी चली जाती है। पर रात को वानी क्रिश के पास वापस आती है और कहती है कि मैंने रैप लिख दिया है, पर क्रिश कोई जवाब नहीं देता है। वानी उसे ऐसे शांत देकर अपना अतीत सुनाने लगती है। वो कहती है कि कुछ समय पहले मेरी महेश से शादी होने वाली थी, पर शादी वाले दिन ही उसने मुझे धोखा दे दिया। वो किसी और से प्यार करने लगा था, इसलिए मुझे मना कर दिया। उसने तो मुझे भुला दिया, पर मैं उसे नहीं भूल पाई। उसने मुझसे मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ छीन ली, मेरी राइटिंग। अब तुमसे मिलकर इतने टाइम बाद मैं लिखने लगी हूँ, हंसने लगी हूँ, बोलने लगी हूँ, सब तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे मेरे पास को भुलाने में बहुत हेल्प की है और अब इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ।
क्रिश इमोशनल हो जाता है और उसे लेकर अपने पापा के पास आ जाता है। फिर दोनों मिलकर उसके पापा को रिहैबिलिटेशन सेंटर में एडमिट कर देते हैं, पर उसकी फीस थोड़ी ज्यादा थी, इसलिए क्रिश अपना गाना बेचने का मन बनाता है। गाना बनने के बाद वो प्रोड्यूसर से मिलता है। प्रोड्यूसर कहते हैं कि अगर तुम इस गाने की कॉपीराइट मुझे दे दो तो मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। क्रिश डॉक्यूमेंट पर साइन कर देता है और प्रोड्यूसर उसे प्रिंस के शो के 2 वीआईपी पासेस देता है। क्रिश वानी को घर ड्रॉप करने आता है और कहता है कि अभी कुछ पल है मेरे पास, आखिरी बार। वानी कहती है कि कल तो मिल रहे हैं ना। क्रिश कहता है कि क्यों मिलना है, एक गाने की बात हुई थी, तुमने लिख दिया, तुम्हारी जॉब फाइनल हो गई, मुझे भी पैसे मिल गए, मेरे साथ खुशियां बर्बाद होने में टाइम नहीं लगता, इसलिए पहले ही रिश्ता खत्म कर देते हैं। घर पर वानी का इंटरव्यू आता रहता है, पर वानी क्रिश के ख्यालों में खोई रहती है। वो अपनी डायरी खोलती है तो उसमें प्रिंस के कॉन्सर्ट का एक पास रहता है। वानी वहां जाती है और क्रिश को ढूंढती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के पास आ जाते हैं। क्रिश वानी को अपने घर ले जाता है। वहाँ वानी उसके म्यूजिक बैंड के बारे में पूछती है। क्रिश कहता है कि छोड़ के भाग गए सारे। वानी कहती है कि छोड़ के तो तुम भागे हो। क्रिश को रियलाइज होता है कि गलती तो मेरी ही थी। फिर वानी के साथ वो अपने बैंड में वापस आता है। क्रिश के वापस आने की खुशी में वो लोग पार्टी करते हैं। उसके बाद से वानी गाना लिखती है और क्रिश अपने ग्रुप के साथ उसे परफॉर्म करता है। वानी क्रिश को अपने बैंड के साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है। क्रिश वानी को घर ड्रॉप करता है, पर वहाँ वानी के पेरेंट्स उसे देख लेते हैं। वानी की माँ वानी से क्रिश के बारे में पूछती है और कहती है कि तुम एक बार धोखा खा चुकी हो। जब बच्चों को कुछ होता है ना तो उनके साथ साथ माँ बाप भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वानी को अपनी माँ की बात सुनकर चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाती है। हॉस्पिटल में उसकी आँख खुलती है। डॉक्टर्स कहते हैं कि प्रॉब्लम की बात नहीं है, 2-3 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद कल सुबह तक आप इसे ले जा सकते हैं, लेकिन सेफ साइड के लिए एक बार न्यूरोलॉजिस्ट से भी अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। वानी के पापा क्रिश को वानी से मिलने भेज देते हैं और खुद अपॉइंटमेंट लेने चले जाते हैं। वानी की माँ उसे रोकते हुए कहती है कि वानी बहुत सीधी सादी लड़की है, बहुत दुख देखे हैं इसने, उससे शादी करोगे? अगर नहीं तो उससे दूर हो जाओ, मेरी बेटी टाइम पास नहीं है। क्रिश अंदर जाता है और वानी से शादी करने को बोलता है। वानी कहती है कि अचानक शादी क्यों करना है, मैं बेहोश हो गई इसीलिए। शादी का मतलब ही पता है तुम्हें, शादी आज नहीं तो कल हो जाएगी और नहीं भी होगी तो कोई पछतावा नहीं होगा। पछतावा तो बस इस बात का होगा कि तुम सुपरस्टार नहीं बन पाए, इसलिए जाओ और जो कुछ बनना चाहते हो बन जाओ। क्रिश अपने ग्रुप के साथ परफॉर्मेंस के लिए चला जाता है। रास्ते में फैंस रोड जाम कर देते हैं। क्रिश बस पर चढ़कर भीड़ को देखता है। सब क्रिश का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, पर क्रिश को वानी की याद आ रही थी। वानी अपना चेकअप के लिए जाती है। वहाँ डॉक्टर उससे कई तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं, पर थोड़ी थोड़ी देर पर वो सब पुरानी बातें भूल जाती थी। तब डॉक्टर कहती है कि तुम्हें अल्जाइमर डिजीज है, इसलिए तुम अपनी मेमोरी भूल रही हो। धीरे धीरे तुम हर इंसिडेंट, सारे फैमिली, अपने दोस्त, प्यार, भूत सब भूलने लगोगी। वानी को यह सुनकर शौक लगता है और वो वापस घर आने लगती है। क्रिश उसके घर के पास उसका इंतजार करता है। उसके घर आते ही क्रिश कहता है कि मैं जो कुछ चाहता था मेरे पास वो सब था। लोग मेरा नाम लेकर चिल्ला रहे थे, हर जगह मेरा पोस्टर थे, मैं फेमस भी हो गया था, पर फिर भी मुझे खुशी नहीं मिल रही थी क्योंकि मेरे पास तुम नहीं थी। लोग मेरा टैलेंट देख रहे थे, पर मेरे फ्लॉज तुमने देखे थे और तुमने ही कहा था ना कि जो चाहिए वो ले लो, तो आ गया मैं तुम्हारे पास। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, अभी नहीं, कभी नहीं। वानी उसका प्यार देकर अपने डिजीज के बारे में बता नहीं पाती है। अगले दिन पापा उसे ऑफिस छोड़ने ले जाते हैं। रास्ते में वो वानी से पूछते हैं कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना था, मिली कि नहीं। वानी चुप रहती है। पापा कहते हैं कि इतनी बड़ी हो गई फिर भी भूल जाती हो, किसी दिन अपने पापा को ही भूल जाओगी। वानी पापा की बात सुनकर उदास हो जाती है और उससे डॉक्टर की बात याद आने लगती है कि वो अपनी फैमिली को भी भूल जाएगी और उसे किसी टाइम का अंदाजा नहीं रहेगा। प्रेजेंट और पास्ट के कंफ्यूजन में ट्रिगर हो सकती है, गुस्सा आ सकता है। मेडिसिन इस बीमारी को स्लो डाउन कर सकता है पर ठीक नहीं कर सकता। यही सोचते सोचते ऑफिस आ जाता है। वहाँ महेश अय्यर आया रहता है, जो उस कंपनी का नया पार्टनर और इन्वेस्टर रहता है। उसे देखकर वानी अपना अतीत याद करने लगती है। महेश उसे पार्टी में इनवाइट करता है। वानी मान जाती है। घर आकर वानी और क्रिश साथ में बातें करते हैं। क्रिश को अपना शो के लिए कहीं जाना होता है, इसलिए वानी उसका बैग पैक करती है। वानी उसे कहती है कि मैं जॉब छोड़ रही हूँ। क्रिश उससे पूछता है कि कुछ हुआ है क्या, सब सही तो चल रहा है। वानी कहती है कि मुझे ये सब नहीं करना है। इंटरव्यू के नाम पर रैपिड फायर करवाने लगते हैं, फालतू के सवाल जवाब, और कभी कभी तो सेलिब्रिटीज खुद ही क्वेश्चन चूज करके देते हैं पूछने के लिए। वो गुस्से में उठकर फिर से क्रिश का बैग पैक करने लगती है। क्रिश को कुछ अजीब लगता है और वो बार बार पूछता है कि सब ठीक है ना। वानी उसे कुछ नहीं बताती है और वो उसे गुड बाय करती है। उसके बाद वानी पार्टी में चली जाती है। पार्टी में महेश को देखकर वो अपने पास में चली जाती है, जब उसकी और महेश की शादी होने वाली थी। वहाँ वानी उसे शादी के बारे में पूछती है तो महेश उस पर हंसने लगता है और अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाता है। वानी गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है तो महेश सबके सामने उसे बेइज्जती करता है। इधर क्रिश बार बार उसे कॉल करता है पर वानी का बैग कहीं और रहता है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसका बैग से फोन निकालकर क्रिश को सारी इंसिडेंट बताता है। क्रिश अपनी फ्लैट छोड़कर वानी के पास आ जाता है। वानी उसी क्रिकेट प्रैक्टिस ग्राउंड में बॉल मारने की कोशिश करती है,
पर एक भी बॉल हिट नहीं कर पाती है। क्रिस उसे एक आकर संभालता है तो वानी उससे कहती है कि तुम्हें मेरी बीमारी के बारे में पता चल गया ना, मैं सब भूल जाऊंगी। वो पल जिसने मुझे हंसना सिखाया था, खुद को भी भूल जाऊंगी। मुझे कोई हक नहीं है कि मैं तुम्हारी फ्यूचर बर्बाद करूं। क्रिस कहता है कि बाहर में गया मेरा फ्यूचर, मुझे सिर्फ आज दिखाई दे रहा है। ये पल जिसमें तुम मेरे साथ हो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, तुम मेमोरीज भूल जाओगी ना, हम फिर बना लेंगे। तुम एक भूलोगी, हम 10 बनाएंगे, पर मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, अब भी नहीं, कभी नहीं। दोनों गले लग जाते हैं। क्रिश वानी और उसके पेरेंट्स को लेकर डॉक्टर के पास जाता है। वो कहती हैं कि इन्हें स्ट्रेस से दूर रखने की कोशिश करिए, हो सके तो इन्हें किसी पीसफुल जगह पर ले जाइए। क्रिस उसके पेरेंट्स से परमिशन लेकर वानी को कहीं दूर ले जाता है। वहाँ वे बहुत सारी मेमोरीज बनाते हैं। एक दिन क्रिस को उसके बैंड मेंबर्स वीडियो कॉल करके दिखाते हैं। क्रिस उन्हें बधाई देता है, पर वानी पीछे से खड़ी होकर क्रिश के मन को जान लेती है। वो क्रिश को शो पर जाने को इंसिस्ट करती है और कहती है कि तुम्हें अकेले ही जाना होगा, सैयारा की तरह। तारों के बीच एक भटकता सितारा जो भाग रहा है कुछ पाने के लिए, खुद तो अकेला है पर अपनी चमक से सबकी जिंदगी में रोशनी करता है। और वो तुम हो, मेरे सैयारा, माय सुपरस्टार। एक दिन मैं सब भूल जाऊंगी, पर जब मैं आसमान में इस चमकते सितारे को देखूंगी ना, तो तुम जरूर याद आओगे। तुम मुझसे प्रॉमिस करोगे तुम वहां तक पहुंचोगे। क्रिश प्रॉमिस करता है और अगले दिन वानी के साथ शो पर जाता है। शो में वानी क्रिश के पापा को भी ले आती है। वानी क्रिश के शो को रिकॉर्ड कर रही होती है, तभी उसे फिर से महेश दिखता है। वानी फिर से पास में चली जाती है और वो उससे प्यार से बातें करने लगती है। महेश ये सब देखकर उसका मिसयूज करने लगता है और उसे एक रूम में ले जाता है, पर वहाँ क्रिश आ जाता है और वो महेश को मारने लगता है। वानी को गुस्सा आ जाता है और वो क्रिश के हाथ में चाकू से हमला कर देती है। क्रिश शांति से बस उसे देखता रहता है। मौका देकर महेश वहाँ से भाग जाता है और वानी उसे रोकने के लिए जाती है। क्रिश उसे पीछे से पकड़ लेता है और वानी बेहोश हो जाती है। क्रिश उसे घर ले आता है और पियानो पर एक टोन बजाने लगता है। वानी उसे सुनकर जाग जाती है और पूछती है कि काफी अच्छी धुन है, इसके पीछे की इंस्पिरेशन क्या है। क्रिश कहता है कि मेरा एक दोस्त है, वो अपनी ही दुनिया में रहता था। गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, जिंदगी ने काफी परेशान कर दिया था उसे। फिर वो एक लड़के से मिला। उससे मिलने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि उसकी जिंदगी में जो नहीं था वो प्यार आ गया है। प्रॉब्लम इसकी वो उसे छोड़कर वहां जा रही है जहां वो जा नहीं सकता। वानी कहती है कि तुम अपने दोस्त के लिए एक गाना बनाओ, मैं लिख दूंगी। जब ये गाना उसके दिल को छू जाएगा ना, तो वो वापस आएगी भागते हुए। क्रिश मान जाता है और जाने लगता है। वानी उसका हाथ पकड़कर आई लव यू महेश बोलती है। इससे क्रिश काफी ज्यादा सैड हो जाता है। क्रिश अपना बैंड छोड़ने का डिसीजन लेता है और अपने दोस्तों को बुलाकर कहता है कि मैं बैंड छोड़ रहा हूँ। उसके दोस्त उसे कहते हैं कि वानी तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, उसके पेरेंट्स हैं, तुम हमारे साथ चलो जहाँ सक्सेस तुम्हारा वेट कर रही है। लाखों लोग तुम्हारा नाम ले रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। क्रिश कहता है कि भले ही लाखों लोग मेरा नाम याद रख लें, पर वो तो भूल रही है ना। पर मैं नहीं भूलूंगा जो उसने मेरे लिए किया है। मैं फेमस होना चाहता था, लोगों का प्यार पाना चाहता था, पर इस लड़की ने मुझे इतना प्यार दिया है ना कि मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस उसके साथ रहना है, उसके दुनिया में। वो अपने दोस्तों को बाय करता है और घर आ जाता है, पर वानी गायब रहती है। वो उसे हर जगह ढूंढता है, पर वानी कहीं नहीं मिलती है। वो उसकी फैमिली को भी इन्फॉर्म करता है और पुलिस स्टेशन में मिसिंग रिपोर्ट फाइल करता है, पर वानी कहीं नहीं मिलती है। क्रिश रोता हुआ घर आता है तो वहाँ उसे वानी की डायरी मिलती है। उसमें सैयारा सॉन्ग लिखा रहता है। क्रिश भागकर अपने स्टूडियो जाता है और अपने दोस्तों से कहता है कि मैं ये गाना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तुम इस गाने को इतना फेमस करना कि हर गली और हर मोहल्ले में पहुँचे। ये गाना वानी कभी नहीं भूलेगी। ये गाना उसके दिल तक पहुँचेगा और वह मुझ तक पहुँच जाएगी। ये गाना रिलीज होते ही हिट हो जाता है। क्रिश हर शहर में जाकर अपना शो करता है कि कहीं किसी शहर में उसे वानी मिल जाएगी। धीरे धीरे 1 साल बीत जाता है और क्रिश इसी तरह कॉन्सर्ट करता रहता है। एक दिन वो अपने ग्रुप के साथ एक स्टेडियम में अपने शो की तैयारी करता रहता है। वो अपने गाने के ऊपर लोगों की रील्स देखता रहता है। तभी उसे एक रील में वानी दिख जाती है। वो उसका लोकेशन ट्रैक करके वहाँ पहुँच जाता है और वहाँ एक लेडी उसे वानी का लेटर देती है। उसमें लिखा हुआ था कि मैं चाहती हूँ कि ये लेटर तुम्हें कभी ना मिले, क्योंकि अगर तुम इस लेटर को पढ़ रहे हो मतलब कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आ गए हो। जिसने मुझे सब कुछ दिया है वो अपना सब कुछ छोड़ दे, ये मैं कैसे होने दे सकती हूँ। अजीब बीमारी है ये, जब याद नहीं रहता तो दूसरों को दर्द देती हूँ और जब याद आता है तो खुद को दर्द होता है। इसलिए मैं भाग आई हूँ तुमसे दूर, सबसे दूर। मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट यही है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, पर मेरा ना होना ही तुम्हारे बड़े बनने की वजह बनेगा। आजकल मुझे बातें कम याद रहती हैं, पर फिर कोई आसपास में तुम्हारा गाना बजा देता है और उसे सुनकर फिर से वही पल याद आ जाते हैं जो हमने साथ बिताए थे। लेटर पढ़कर क्रिश वानी के पास जाता है, पर वानी उसे पहचानती नहीं है। क्रिश बार बार वानी की ही कही गई बातें रिपीट करता है। बाहर क्रिकेट खेलने ले जाता है, बार बार इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप वाली बातें बताता है। बहुत देर तक वानी खोई खोई रहती है, पर आखिरकार वानी की मेमोरी ट्रिगर हो जाती है और उसे सब याद आ जाता है। वानी दौड़ के उससे गले लग जाती है। क्रिश उसे अपने कॉन्सर्ट में ले जाकर पूरी दुनिया के सामने उसे एक्सेप्ट करता है। दोनों शादी कर लेते हैं और मूवी एंड हो जाती है।